हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी में एकांकी शहीद की माँ। ठीक है, इसे लिखा है योगेश चंद्र शर्मा ने। तो हमारा ये पाठ 15 में है, ठीक है ना। लेकिन चूँकि कुछ डिटेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो ये हमारा 11 में ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पाठ 11 होगा। तो चलिए पढ़ते हैं शहीद की माँ। इसमें हम सीखेंगे अमर शहीदों के देश प्रेम और साहस व शौर्य का परिचय, सरल मिश्र व संयुक्त वाक्यों का सामान्य ज्ञान, मुहावरों का ज्ञान। ठीक है। इसमें देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी, ठीक है ना। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार थे, गोलियां थी, बारूद थे। तो क्रांतिकारियों की भी आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। इस कार्य के लिए वे भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटकर श्रेयस्कर समझते थे, और सही भी था, क्योंकि वे हमारे ही देश का धन लूट रहे थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उसे खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना में सम्मिलित थे। राम प्रसाद बिस्मिल को तो आप जानते होंगे, ये क्रांतिकारी थे। और चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, बिस्मिल्ला खां, ऐसे। तो अंग्रेज़ों ने अपना जाल फैलाकर तथा उन्हें कुछ अन्य प्राणियों को पकड़ लिया था। बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल में पहुँची। किसकी? बिस्मिल की। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित ना हो जाए। किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सरोवर उस त्यागमयी माँ ने अपने लाल को भारत माता के बलदेवी पर बलिदान कर दिया। आसी देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति और साहस और वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में पढ़िए, ठीक है ना। तो इसमें बिस्मिल की जो माँ आती हैं तो वो बहुत ही बहादुर थी। तो इसमें यही चीज़ का एकांकी में चरितार्थ किया गया है, माँ और जेलर और इनकी बिस्मिल, ठीक है ना। तो उनके बीच में क्या बातें होती है एकांकी के रूप में यहाँ पर अवतरित है। तो हम इसे पात्रों के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जेल की कोठरी का दृश्य राम प्रसाद बिस्मिल और सीखचों के भी पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे थे। जेल की कोठरी में का दृश्य है कि राम प्रसाद बिस्मिल खिचकों के पीछे सीखचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिल में बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। ऐसा गा रहे थे। एक गाना आपने सुना होगा ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वही गाना और वही बिस्मिल जी के यहाँ पे वर्णन किया गया है, और उनकी माँ के हृदय का वर्णन यहाँ पर हुआ है। गीत की समाप्ति के साथ जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आँखों में अपनापन है। जो जेलर है वो भारतीय था और उसकी आँखों में बिस्मिल के प्रति अपनापन था। जेलर प्रवेश करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है, ऐसा बिस्मिल ने कहा।
जेलर ने, तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल, मुझसे मिलने कौन आया है? तो जेलर ने कहा, तुम्हारी माँ। बिस्मिल प्रसन्नता से, मेरी माँ। कुछ सोचकर अचानक उदास हो जाता है। फिर कुछ, पहले तो खुश होता है लेकिन फिर कुछ सोचता है और उदास हो जाता है। लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकूँगा। जेलर ने आश्चर्य से, यह तुम क्या कह रहे हो? जेलर ने कहा आश्चर्य से कि यह तुम क्या कह रहे हो? माँ क्यों नहीं मिल सकते हो? माँ से क्यों नहीं मिल सकोगे? तो बिस्मिल ने कहा, जेलर साहब, अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा। जेलर, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे? ऐसा जेलर ने बिस्मिल से कहा। देखिए, फिर जैसे जेलर कहते हैं कि क्यों नहीं मिलना चाहोगे, तुम्हें कल फांसी होने वाली है। बिस्मिल बोलते हैं, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक ही दिन की मेरी इस ज़िंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। मुझे डर है कि माँ की भींगी आँखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे। ऐसा जेलर ने कहा व्यंग से, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। बिस्मिल ने कहा, ऐसा ना कहिए जेलर साहब, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ। ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ माँ से, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। यकायक राम प्रसाद बिस्मिल वृद्धा प्रवेश करती है असाधारण वेशभूषा में, ठीक है ना। माँ प्रवेश करते हुए, क्या कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल? ऐसा माँ ने कहा, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तू? माँ ने ऐसा कहा, जरा एक बार मेरी ओर देख कर कहना तो सही। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। माँ, हाँ मैं ही तो हूँ। माँ ने कहा, हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ऐसा माँ ने कहा। बिस्मिल बोला, ऐसा मत बोलो माँ। बिस्मिल ने कहा, ऐसा मत बोलो माँ। माँ और क्या बोलूँ? माँ बोलती है कि और क्या बोलूँ, अपने देश का एक दीवाना बना कि जन्म देने वाली माँ को ही भूल गया, ठीक है ना। बिस्मिल ने कहा, मुझे गलत मत समझो माँ, मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो। माँ ने बात काटकर स्नेह से कहा, अब रहने भी दे अपनी सफाई, मैं सब जानती हूँ कि तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तू इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मुझे मौत की गोंद में देखकर मेरी आँखों से परनाले बहने लगेंगे, है ना। बिस्मिल ने कहा, हाँ हाँ मेरा मतलब यही था। बिस्मिल ने कहा कि हाँ हाँ मेरा मतलब यही था। माँ कहती है कि माँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि बेटा तुझसे अपनी माँ को पहचानने में भूल हो सकती है। मैं नहीं सोच सकती तू मुझे पहचान नहीं सका, ऐसा बिस्मिल की माँ ने कहा। कैसे भूल गया कि मैं राम प्रसाद बिस्मिल की माँ हूँ? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेली तेरी ही माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है, तेरे बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। बिस्मिल भावावेश में, मैंने समझा था कि माँ, उसने भावावेश में आ गया, उसे दुख हुआ और बोलता है, मैंने समझा था कि माँ, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैंने भी रोने चीखने लगूंगी। तूने यह क्यों ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से त्याग और वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, वह आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर फूली ना समाएगी। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। ऐसा बिस्मिल की माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, त्याग और वीरता का पाठ पढ़ाया है, तो आज जब तुम अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हो तो मैं क्यों तुम्हें रोकूंगी। ऐसी माँ, बिस्मिल की माँ ऐसे बोलती है। बिस्मिल, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। बिस्मिल बोलता है कि मैंने ऐसा जो सोचा आपके लिए, मुझे अफसोस है कि मुझे आपके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। माँ, नहीं मेरे लाल, आज के दिन किसी का अफसोस ना कर, तू कुर्बानी की राह पर जा रहा है,
मेरे बच्चे, अफसोस मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी छोटा क्यों है। कहती है माँ कि मुझे अफसोस है कि मेरा बेटा दूसरा छोटा क्यों है, वो भी तेरे जैसे बड़ा क्यों नहीं हुआ। बिस्मिल, विश्वास रखो माँ, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान में अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश गुलामी की चुंगल से मुक्त होगा। बिस्मिल कहता है कि माँ, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे, यानी मुझे देखकर, मेरे आदर्श को देखकर कई राम प्रसाद बनेंगे, बिस्मिल बनेंगे, जो अपने देश के लिए काम करेंगे, लड़ेंगे और न्यौछावर हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश क्या होगा, गुलामी के चंगुल से मुक्त होगा। लहलहाती ज़मीन हमारी अपनी होगी, यानी कि जो ज़मीन पर फसल होगी वह अपनी होगी, क्योंकि अंग्रेज़ जब आ गए थे हमारे देश में तो वह नील की खेती करने लगे थे, तो हमारी जो फसलें हुई थी नष्ट हो गई थी, तो हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। तो जन से, धन से और अन्न से, हर तरह से हमारा देश क्या है, गरीब होता जा रहा था। और ये अंग्रेज आकर यहाँ पर शासन कर रहे थे, फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे और बहुत सारे कहते हैं ऐसे काम कर रहे थे जो हमारे भावना की दृष्टि से और हमारे संस्कृति की दृष्टि से हर जगह गलत था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हर जगह हमारे खेत लहराएंगे। बिस्मिल ने ऐसा कहा कि मेरी कुर्बानी को देखकर कई ऐसे बिस्मिल पैदा होंगे, माँ तू चिंता ना कर। आगे देखिए, माँ कितना शुभ होगा वह दिन। माँ बोलती है वह कितना शुभ दिन होगा जब प्रत्येक घर में एक बिस्मिल पैदा होगा। बिस्मिल, हाँ माँ कुछ ठहर कर, माँ मेरी एक इच्छा है। बिस्मिल कहता है कि माँ मेरी एक इच्छा है। माँ बोली, बोलो बेटे बोल, क्या इच्छा है, मैं तेरी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल बोलता है, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी तस्वीर को कोई ना देख सके, मेरी तस्वीर को कोई ना देख सके और मैं सारा जश्न मैं देख सकूं। माँ कहती है, ऐसा क्यों मेरे लाल, मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना चाहूँगी जहाँ से सारी दुनिया तुझे देख सके, जहाँ से सारी दुनिया तुझे देख सके। बिस्मिल, नहीं माँ ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी और मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देश वाले उस दिन आंसू बहाए, ऐसा सहन नहीं होगा सकेगा। तो माँ भावावेश में, यानी कि दुख से उसकी आंखें भर आती हैं और भावपूर्ण हो जाती है, उसे ही भावावेश कहते हैं, यानी कि दुख से भर जाती है। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा बेटे। क्या बोलती है माँ, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जेलर घड़ी देखते हुए कहता है, क्षमा कीजिए समय काफ़ी हो चुका है। माँ अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है। लो बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ, माँ के हाथ का यह अंतिम भोग है तेरे लिए। क्या बोलती है माँ कि माँ के हाथों का ये अंतिम भोग है तेरे लिए। उस माँ पर क्या गुजरती है जिसका बेटा फांसी पर चढ़ने वाला हो और जवान हो। जब हमारा देश परतंत्र था, यानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसी बहुत सी बहादुर माँ थी जो अपने बेटों को बलिदान की थी। ठीक है, बिस्मिल आश्चर्य से बेसन के लड्डू ले लिया। ठीक है माँ, हाँ तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसा माँ ने कहा। बिस्मिल हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ, बिस्मिल जेलर की तरफ देखता हुआ, जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। ठीक है माँ, मुस्कुराकर, चिंता ना कर, जेलर साहब से मैंने पूछ लिया है, क्योंकि जो जेल के अंदर रहता है उसे बाहर का खाना नहीं दिया जाता है और उसकी फांसी रुक जाती है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। ठीक है ना, उसके स्वास्थ्य में कुछ खराबी आती है। तो जब माँ उसे लड्डू दे रही थी तो क्या होता है, जेलर उसको मुस्कुराकर स्वीकृति देता है और माँ कहती है, मैंने जेलर साहब से पूछ लिया है, तुम इसे ले सकते हो। बिस्मिल, तो फिर लाओ माँ, अपने हाथ से खिला दो। प्रसन्नचित्त माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बिस्मिल, बस माँ, बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेता है। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी मैं तुम मेरी ही माँ
बनो, ऐसा बिस्मिल अपने शब्दों से कहता है। माँ, और फिर मैं तुम्हें इसी तरह कुर्बान करूँ। माँ बोलती है, मैं फिर तुम्हें इसी तरह कुर्बान करूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर गला रुध जाता है, उसका गला रुध जाता है, यानी कि वो रोने लगती है। बिस्मिल आश्चर्य से, यह क्या माँ, तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या बोलता है कि माँ तुम्हें अचानक क्या हो गया? अभी तो तुम बड़ी बहादुर की बात कर रही थी, है ना? और तुम्हें अचानक क्यों हो गया? तुम रोने क्यों लगी? तुम तो वीर हो, है ना? ऐसा बिस्मिल अपने माँ से कहता है। माँ ज़बरदस्ती हंसते हुए कहती है, यानी कि हंसने का ढोंग करती है, बाकी उसका गला भरा हुआ था। कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। बिस्मिल, तो फिर तुम्हारी आँखों से आंसू क्यों छलक रहे हैं? बिस्मिल ने कहा कि तुम्हारी आँखों से आंसू क्यों छलक रहे हैं? माँ कहती है, उन्हें छलकने दे, उनकी चिंता क्यों करता है? बिस्मिल, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आँखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं, ऐसा बिस्मिल बोलता है। माँ आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद ये क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं करते। माँ कहती है कि जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। संसार की कोई भी शक्ति उन्हें डगमगा नहीं सकती। बिस्मिल, मैं अब तक अडिग हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आँखों के बहने वाला दर्द मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी, ऐसा बिस्मिल बोलता है। माँ कहती है, तेरी कुर्बानी पर दुख, वह भी मुझे। ये तू क्या कह रहा है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। बिस्मिल बोलता है, मैं नहीं कह रहा हूँ माँ, तुम्हारी आँखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ ने हंसकर, पगले ये आंसू तो खुशी के हैं। माँ ने कहा हंसकर, ये आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल, खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी मेरी एक अजीब खुशी है। अब खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे मिल रहा है। बिस्मिल, मैं तो समझा था कि माँ, ऐसा बोलता है। माँ अब रहने भी दे, जेलर को मुक कर जेलर साहब अपने बेटे को फांसी के समय, क्या मैं कल यहाँ रह सकती हूँ? जेलर ने, नहीं, मजबूर हूँ, हुक्म नहीं है। जेलर कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे हुक्म नहीं है। बिस्मिल, ज़रूरत भी क्या है माँ? जब तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है, तब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी सेवा के लिए, यानी कि तुमने मुझे अगर दे दिया है तो मैं तुम्हारे ही, मैंने कि तुम्हारा ही रूप में हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिस्मिल अपने शब्दों से कहता है। माँ कहती, तू ठीक कहता है मेरे लाल, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह से सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती हुई बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है, पर्दा धीरे धीरे गिर जाता है। तो ये एक एकांकी थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के चरित्र का चित्रण किया गया है एकांकी के रूप में। और ऐसा हुआ भी था कि हमारे जो कई वीर पुरुष हैं, उन्होंने अपने देश के लिए शहीद होकर देश की आज़ादी को प्राप्त करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया था। और वो माएँ भी जो अपनी गहनों से झोलियाँ और अपने गोद से लाल, और कई बहनों ने अपने भाई को खोया था। ठीक है, आगे देखिए नए शब्द। सरफरोशी यानी बलिदान देना या सिर कटाना। तमन्ना में इस इच्छा होती है, बाजुए एक कातिल, मतलब कि कातिल के हाथ में इतना दम नहीं है। फरमाना में बताना, यकीन में विश्वास, दीवाना में पागल या सनकी पूरी तरह समर्पित, भावावेश में होता भावना के जोश में, जश्न में होता है जलसा या उत्सव, प्रस्थान में होता है जाना या गमन, रवाना। ठीक है, अनुभव विस्तार में देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़े बनाइए। नहीं जेलर साहब, है ना, मैं अपने माँ से नहीं मिल सकूँगा, इसका जोड़ा ये होगा। मुझसे मिलने को भी, है ना, क्या हो जाएगा, तेरा जी नहीं चाहता, माँ ने ऐसा कहा था। ईश्वर करे अगले जन्म में भी क्या करे, तुम मेरी ही माँ बनो।
मेरी याद आएगी तो उनकी आंखें गीली हो जाएंगी, है ना। इस तरह से जोड़ियाँ मिलाएंगे। इन्हीं नहीं जेलर साहब, तो इसके सामने लिख देंगे हम, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकूँगा। मैंने पहले भी बता चुका है। इस प्रकार से खाली स्थान, ठीक है ना, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। और इसके कई जो प्रश्न हैं अभ्यास के रूप में, वो हम आपकी पीडीएफ के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।